नमस्कार, मैं आर के सिंह रिपोर्टर 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बौखर और बौखर के बीच में 3 साल कार्यकाल जो बीत चुका है पंचायत के अंदर, उन कार्यों को लेके हमारी चर्चा रहेगी प्रधान जी से, जो प्रधान है वृंदर कुमार जी। वृंदर कुमार जी, मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा एक बात कि वृंदर कुमार जी हमारे बीच में हैं और इनसे हमारी चर्चा रहेगी कि 3 साल के कार्यकाल में इनके कौन कौन से विकास कार्य रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पंचायतों की जगह जिस तरह से हमारे पास जो डाटा है एक तालमेल को लेकर, सबसे बड़ी समस्या जो पंचायतों के अंदर आज आ रही है कि तालमेल की वजह से जो समाज सफर कर रहा है, जो विकास कार्य सफर कर रहे हैं, जो काम होने चाहिए वो नहीं प्रॉपर रूप से हो पा रहे हैं। कहीं इस तरह से कोई लिपापुती पे काम तो नहीं चल रहा है। हम चाहेंगे कि वृंदर जी ग्राम पंचायत प्रधान जनता के सामने अपने कार्यकाल जो है वो रखें। वृंदर कुमार जी, रिपब्लिक 24 में पहले तो आपका स्वागत है। दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद जी। मैं ग्राम पंचायत बौखर वीरेंद्र कुमार जी अपना पंचायत में सेवा दे रहा हूँ। तो जो मेरे पंचायत के कार्य हुए, जैसे पंचायत भवन नहीं था हमारे पास, तो हमने वो 8.5 लाख से तैयार किया और उसके बाद CSC सेंटर 5 लाख रुपए से तैयार हुआ। बाकी मेरी पंचायत में कई गांवों में सड़कें नहीं थी और सड़कों में रुकावट पड़ी थी, तो 6 सड़कें हमने अपने कार्यकाल में पूरी की और उनको पक्का करने का भी, कई सड़कें पक्की हो गई, कई अभी अधूरी है। बाकी मेरे वार्ड नंबर 1 में जैसे खुतड़ी में नालियों के काम थे, वो 2.5 लाख के थे, तो 5 लाख से वो हमने अपने गांव के लिए स्वच्छता के लिए नालियां गंदे पानी के लिए बनाई। और उसके बाद नीचे अमृत सरोवर बनाए वार्ड नंबर 1 में। उसके बाद जो लोगों के टैंक, वो गौ शेड है, वो तो उनकी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा काम किया हमने। बाकी वार्ड नंबर 2 में हमने सारमी में सड़कों का निर्माण, जैसे कच्ची सड़कें थी, लोग चल फिर नहीं सकते थे और कामों में सड़कों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो सड़कें भी हमने 3 लाख रुपए से किया पक्का। और अब 3 लाख से 3 लाख से और कर रहे हैं अभी। और बौखर में हमने 1 लाख से एक सड़क की पक्की और 3 लाख से ऊपर वाली चौकी में की। प्रधान जी, एक चीज बताइए, इस कार्यकाल में आपने 3 साल के कार्यकाल में कोई रोड बनाए? रोड मैंने, एक तो जंगी महादेव प्राचीन मंदिर है, जो पांडवों के टाइम का मंदिर है, उसमें रोड नहीं था, तो हमने वो रोड निकाला। कितनी लेंथ होगी उसकी सर? उसकी लेंथ है कोई 1.5 किलोमीटर। कितने गांवों को जोड़ता है वो? एक तो खुथड़ी होके जंगी महादेव, वहाँ से लुद्रौर के लिए भी है लिंक, लेकिन उसमें पुलिया पड़ेगी अभी। उसके बाद लुठान होके जाता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक बजेड़ा रोड है, उन घरों के लिए रोड नहीं था। वहाँ के लोग जो बीमार हो जाते थे, तो वो जैसे उनको जैसे भी लाते थे, कहीं रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी, तो वो रोड भी हमने निकाला। बीच में एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे वृंदर कुमार जी ने, प्रधान वृंदर कुमार जी ने एक बात कही है कि कुछ गांवों के लिए इससे पहले रोड की व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे कि मरीज की अगर हम बात करें, बुजुर्गों की बात करें, ये मैं चाहूँगा इस पंचायत से इस संदेश में जरूर देना चाहूँगा वृंदर जी के माध्यम से कि अगर इस तरह की कोई अनव्यवस्था किसी पंचायत में है, क्योंकि इस तरह के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास हैं और हमें मिले भी हैं कि कुछ व्यवस्था रोडों को लेके बहुत सारी दिक्कतें समाज को सहन करनी पड़ रही है। तो मैं वृंदर जी के जरिए ये बात बिल्कुल पहुंचाना चाहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय बात है कि गांव में जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ पे रोड बनाया गया इस 3 साल के कार्यकाल में। और जो बुजुर्गों को आवाजाही में, मरीजों को आवाजाही में दिक्कत होती थी, वो स्मूथली काम होने लगा। इसके बाद हम वृंदर जी से पूछेंगे कि डिजास्टर के टाइम पे आपकी पंचायत में कैसा नुकसान हुआ है, वो दर्शकों को बताएगा।
जो मेरे इसमें बरसात के मौसम में जो भारी बारिश हुई, इससे लोगों के मकान गिरे, तो लोगों के लिए हमने जैसे भी हमारे पंचायत की तरफ से सहयोग, जैसे दंगे के लिए पैसे जैसे भी वो हमने वो किए। और नंबर 2, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरे, कोई गौ शेड गिर गए, कोई मकान गिर गए। तो मकान कितने गिरे सर? मकान तो 3-4 मकान थे और पूरी तरह धराशायी हो गए। हाँ जी। और बाकी गौ शेड हैं, गौ शेड के लिए भी हमने जो भी हमारी पंचायत की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ जी। यानी बना 1 लाख रुपये मिलता तो हमने वो तैयार करवाए। नंबर 2, उसके बाद मैंने दसमलव में बड़े टाइम से एक रास्ता पड़ा हुआ था, वहाँ पे जब लोग चलते थे तो 3-4 जो गांव के लोग थे उनके टांगे और बाजू टूट गए गिरने से। तो हमने वो काम 3 लाख रुपये से अभी रास्ता बनाया है। और दसमलव में ही एक रास्ता और शमशान घाट के लिए बनाया, दसमलव एक रोड अर्जन बस्ती के लिए बनाया, शमशान घाट भी बनाया उनके लिए। और उसके बाद टीरा वालों के लिए 3 लाख रुपए का गांव से लेकर शमशान घाट तक का भी रास्ते का निर्माण हुआ, अभी चला हुआ है काम। बीच में मैं बात रोकूंगा प्रधान जी की, जैसा कि शमशान घाट की बात की है इन्होंने, जैसे कि और पंचायतों के अंदर इस तरह की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। या भूमि को लेके बात करें या लोगों के रुझानों को लेके बात करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इस तरह का जो विकास है, क्योंकि इस तरह का जो जीवन है वो जीवन आया है तो एक दिन तो हर किसी को जाना है, तो वो भी हमें बड़े ध्यान में लोगों को एकजुट होकर इस तरह की अगर कोई वहाँ कहीं किसी पंचायत के अंदर किसी समाज में दिक्कत है तो उसको मिलके पार करना चाहिए।